दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं उत्तराखंड ज्योग्राफी में आपके लिए टॉपिक लाई हूँ उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। ठीक है। भौगोलिक विभाजन के आधार पे उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया। ठीक है। इस लेक्चर में मैं आपको ये 4 पार्ट ही बताऊंगी क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, शिवालिक, दून द्वार, लघु मध्य हिमालय, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। ठीक है। इस लेक्चर में हम ये 4 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको मैप रीडिंग करवाती हूँ, आज भी हम मैप रीडिंग करेंगे। पहले हमारे राज्य में टोटल 13 ज़िले हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में चाइना तिब्बत से उत्तरी सीमा लगती है। पूर्वी भाग में नेपाल देश, तराई वाले पार्ट में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी भाग में हिमाचल प्रदेश हमारे राज्य को घेरे हुए है। ठीक है। जो हमारा राज्य है वो हिमालय राज्य है और 11वें नंबर का है। पर ये हिमालय राज्य होता क्या है और इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारे देश में कुछ योजनाएं चलाई जा रही थी जिससे हमारे देश का विकास हो सके, तब ये देखा गया कि जो पर्वतीय क्षेत्र था वो मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ था और उसके पिछड़े हुए होने का कारण उनकी प्राथमिकताएं, आवश्यकताएं और विकास के प्रति उनका ज़्यादा रुझान नहीं था। और ये भी देखा गया कि जो पर्वतीय क्षेत्र थे उनमें विकास करना थोड़ा कठिन था और वो मैदानी क्षेत्रों से उनकी भाषा, संसाधन, उनके आर्थिक रूप से भी वो मैदानी क्षेत्रों से भिन्न थे। तो क्या किया गया, इन पर्वतीय क्षेत्रों को एक पृथक क्षेत्र के रूप में अपनाया गया और इन्हें हिमालय राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। अब हम अपने इस राज्य को इनके भौगोलिक आधार पे पढ़ेंगे। ठीक है। हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले गंगा का मैदान आता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, गंगा का मैदान। ठीक है। जो गंगा होती है ये जब उत्तरकाशी से निकलती है ना, गौमुख से जब ये निकलती है तो ये भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है। जब ये भागीरथी ये यहाँ देवप्रयाग में आती है और यहाँ चमोली से अलकनंदा आती है, तो देवप्रयाग में ये गंगा बन जाती है। यहाँ से ये ऋषिकेश में आती है और फिर ये हरिद्वार वाला जो पार्ट है यहाँ पे आ जाती है। अब जो ये गंगा का मैदान बना वो बना कैसे? जो ये गंगा और उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में जो अवसाद लेके आई ना, अवसाद का मतलब होता है बालू, रेत, मिट्टी, ये छोटे छोटे कंकड़, तो ये लाई और इनको यहाँ पे बिछा दिया, जिसकी वजह से जो ये सारा का सारा जो ये क्षेत्र था ये हरिद्वार में पूरा पार्ट में नहीं आता है, सिर्फ ये दक्षिणी हरिद्वार में आता है। ये आपको याद रखना है। हरिद्वार में ये लक्सर और रुड़की 2 कस्बे इस गंगा के मैदान के क्षेत्र में आते हैं। अब यहाँ खादर और बांगर मिट्टी पाई जाती है। अब आप सोचोगे खादर और बांगर होती क्या है? खादर वो मिट्टी होती है जो नई मिट्टी होती है। मतलब जैसे ही अवसाद आए और हर बार जैसे ये नदी बाढ़ लेके आ रही है, जो भी अपने साथ पानी लेके आ रही है, वो हर बार एक नई मिट्टी बिछा रही है, तो वो मिट्टी होती है खादर मिट्टी। वो बहुत उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी होती है जैसे पहले कभी नदियों द्वारा कोई मिट्टी लाई गई होगी, वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, पर वो थोड़ी बहुत उपजाऊ होती है और वो पुरानी मिट्टी होती है, तो उसे बांगर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब जो ये वाला एरिया है वो रेल लाइन से भी टच है और सड़क मार्ग से भी टच है। ठीक है। अब इससे उत्तर में चलते हैं। यहाँ पे आपका तराई वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट। ठीक है। इसमें आपका हरिद्वार,
दक्षिणी पौड़ी और उधम सिंह नगर का काफ़ी पार्ट आ जाता है। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है तराई पार्ट, तराई मतलब ज़्यादा पानी वाला पार्ट। वैसे तो ये गंगा के मैदान की भांति है, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, पर जो यहाँ है ना, जो यहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा दलदली है। मतलब ज़्यादा यहाँ बारिश वगैरह होने की वजह से ये मिट्टी बहुत दलदली हो गई। और जो यहाँ फसलें होती हैं, ये ऐसी फसलें होती हैं जिन फसलों को उगने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि धान, गन्ना, ठीक है। और जो हमारे गंगा का मैदान वाला पार्ट है, यहाँ गेहूँ, धान और गन्ना तीनों फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे ज़्यादा ये पानी रहा और बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो इसकी वजह से यहाँ पे पाताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर आता है भाबर क्षेत्र, ये वाला पार्ट, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें आता है देहरादून का पार्ट, पौड़ी, दक्षिणी नैनीताल और चंपावत, ठीक है। ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे खास खेती होती नहीं है। जो ये वाला पार्ट है, क्या हुआ कि शिवालिक से कुछ नदियाँ निकली मायोसीन युग में, और उन नदियों की, वो नदियाँ मतलब अपने साथ कंकड़ पत्थर, मतलब बहुत ऐसे मटेरियल लेके आई, जिससे ये जो क्षेत्र था ये बहुत ऊबड़ खाबड़ बन गया। यहाँ पे ज़्यादा झाड़ियाँ होती हैं, ज़्यादा यहाँ पे खेती होती नहीं, थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत वाला पार्ट आता है। अब हम आते हैं शिवालिक वाले पार्ट पे, ठीक है। ये जो शिवालिक वाला पार्ट है, सबसे पहले हम इसमें ज़िले गिनेंगे, कितने ज़िलों में आता है ये। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। शिवालिक 7 ज़िलों में आता है, ठीक है। अब हम थोड़ा इस एक्सप्लेन कर देंगे। जो शिवालिक वाला पार्ट है, भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित है। खनिज की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये 7 ज़िले आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इस क्षेत्र की औसत चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। पश्चिम में कहीं कहीं चौड़ाई 50 किलोमीटर तक भी है। इस श्रृंखला के चोटियों की जो ऊंचाई है 700 से 1200 मीटर के बीच में है, ठीक है। यह श्रेणी का सबसे नवीन भाग है, और ये 1.75 लाख से 3 करोड़ पूर्व से बना हुआ है। काल के विभाजन की दृष्टि से इसका निर्माण मायोसीन से निम्न प्लास्टीन युग तक माना जाता है, ठीक है। और याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जीवाश्म सिर्फ इसी वाले पार्ट में मिलते हैं, शिवालिक वाले पार्ट में। वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो श्रेणी है ना, ये नवीन श्रेणी है, इसीलिए यहाँ पे जीवाश्म हमारे बहुत मिलते हैं। देखो अभी मैं आपको ये मैप कैसे ड्रॉ करना है, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। काल के विभाजन की दृष्टि से इसका निर्माण मायोसीन से निम्न प्लास्टीन युग तक माना जाता है। खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डोलोमाइट चट्टानें, देहरादून के मंदरासू, बाड़कोट, ऋषिकेश में चूने की प्राप्ति होती है, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अच्छे किस्म के बालू, संगमरमर, जिप्सम, फॉस्फेटिक सेल आदि खनिज मिलते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में लकड़ी संबंधी उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, क्योंकि शीशम, सेमल, आंवला, बांस, ये तो मैं सारा आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी कि यहाँ पे कैसी वनस्पति होती है, ठीक है। जलवायु में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अब आता है हमारा ये जो दूनद्वार क्षेत्र, ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये ब्लू वाला पार्ट है, ये दूनद्वार क्षेत्र है हमारे। तो इसमें देहरादून, हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल का पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, ठीक है।
इसकी चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर, ऊंचाई 350 से 7.5 मीटर तक, ऊंची चौरस व क्षैतिज घाटियों को पश्चिमी मध्य भाग में दून, मतलब जो देहरादून वाला पार्ट है वहाँ पे इनको, यहाँ पे जो इनकी घाटियाँ हैं वो चौरस है और क्षैतिज है, ठीक है। अब पूर्वी भाग में द्वार कहा जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा दून हमारा देहरादून है, लंबाई 75 किलोमीटर व चौड़ा 24 से 32 किलोमीटर, सबसे प्रसिद्ध दून है, ठीक है। इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है, मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति होने से यहाँ जनघनत्व अधिक पाया जाता है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट कि प्रमुख दून देहरादून, कोठारी व चौखम कहाँ है, पौड़ी में है, पतली व कोटा नैनीताल में, पछवा पूर्वी चंदी व हरकी-दून हमारा कहाँ है, ये दून वाले पार्ट में, ठीक है। अब हम थोड़ा मैप रीडिंग करते हैं और उसके बाद मैं आपको इस वाले पार्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम अब एक मैप बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अपने पास एक ब्लैंक मैप रखिए, ठीक है, या फिर आप कोई मैप खरीद लीजिए और उसको आप, मैं बताती हूँ आपको कैसे कैसे उसको भरना है, ठीक है। सबसे पहले जब आप कोई भी मैप ड्रॉ करते हैं आपको ध्यान रखना है कि आपको उसे पेंसिल से भरना है। क्यों? क्योंकि ताकि अगर आप एक बार में उसे भर लें, उसको मिटा के आप दोबारा भरें, उससे आपकी उसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। और लाइनें जो भी आप ड्रॉ करोगे वो हल्की हल्की करना। सबसे पहले आप इसमें ज़िले भरोगे सारे, पहले आप देख के भरना, फिर धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा ज़िला किसके साथ है, ठीक है। उसके बाद आपको जो ये आउटर बाउंड्रीज़ हैं इनको भरना है, ठीक है। आउटर बाउंड्रीज़ किस किस के साथ लगी हुई हैं वो चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको जो ये इनर बाउंड्रीज़ हैं इनको अलग कलर से करना है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा ज़िला कौन सी ज़िले के साथ टच है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली 80-30 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में कुल जिले कितने हैं? 13। पाताल तोड़ या स्रोत कूप कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है बाह्य हिमालय। मैदानी क्षेत्र में स्थित कस्बे हैं रुड़की व लक्सर। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 750 से 1300 मीटर। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून है देहरादून। उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में है? पूर्व भूभाग में। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा घटती है। भावरपेटी में जलवायु उपोष्ण। नंदौर दून स्थित कहाँ है? नैनीताल में। राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र कहाँ हैं? बाह्य हिमालय। और किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? बाह्य हिमालय। कभी इसे हम शिवालिक भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी वो शिवालिक ना देके क्या देता है? बाह्य हिमालय देता है, ठीक है। होप सो आपको ये मैप अच्छे से अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम ये लास्ट के 4 पार्ट पढ़ेंगे ये वाले, ठीक है। और क्योंकि जो ये वाले पार्ट हैं सारी की सारी वनस्पति, सारे पर्वत, सारे ग्लेशियर सब कुछ इसी में ही हैं, तो ये बहुत लंबा लेक्चर होगा। इसीलिए आप जहाँ तक मैंने आपको अभी बताया है वहाँ तक आप अच्छे से इसको देख लेना। और जो भी मैंने आपको बताए हैं, जितने भी मैंने आपको ये भाग बताए हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।